मोनू भैया बाहर आ गए हैं और अब फिर से हमारी सरकार सत्ता में आ गई है। अब तुम लोगों को सबक सिखाया जाएगा। पिछले महीने 10 मार्च को यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों वाले दिन लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के एक गवाह ने बीच रास्ते में रोककर धमकी और हमला किए जाने का आरोप लगाया था। एक महीने बाद ही लखीमपुर खीरी फिर से चर्चा में आया जब एक अन्य गवाह ने बीजेपी के नेताओं पर पिस्तौल की बट से हमला करने का आरोप लगाया। पीड़ित के अनुसार आरोपी जाते जाते यह भी कह गया, अगर कोर्ट में गवाही दी तो सीधे गोली मार दी जाएगी। बीते साल 3 अक्टूबर को नेपाल सीमा के सटे लखीमपुर जिले के तिकुनिया में हुई हिंसा की घटना देश और दुनिया में सुर्खियां बटोर रही थी। जमकर खूनी संघर्ष हुआ। फायरिंग और आगजनी में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। किसानों का आरोप है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष उर्फ मोनू और उसके समर्थकों ने किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी। एक सप्ताह के बाद आशीष को गिरफ्तार किया गया, लेकिन यह आग ठंडा होने का नाम नहीं ले रही है। लखीमपुर खीरी हिंसा के मामलों ने अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मुख्य आरोपी हैं, जो कि जमानत पर बाहर हैं। हाईकोर्ट की तरफ से जमानत मिलने के बाद इसे रद्द किए जाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिस पर पिछले सप्ताह शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। लेकिन हिंसा के गवाहों पर लगातार हमले की वारदात से सवालिया निशान लग रहा है। सवाल योगी सरकार पर ही उठ रहा है कि कोर्ट के दखल के बावजूद आगे लापरवाही क्यों बरती जा रही है। दरअसल मंगलवार को घटना के चश्मदीद गवाह पर रामपुर में जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया। आरोप है कि कुछ लोगों ने रास्ते में उससे मारपीट की और जान से मार देने की धमकी देकर भाग गए। पीड़ित गवाह हरदीप सिंह का कहना है कि आरोपी तिकुनिया कांड के मामले में गवाही न देने के लिए दबाव बना रहे थे। मामले को लेकर बिलासपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़ित हरदीप सिंह हमलावरों ने उन पर उस समय हमला किया जब वे गुरुद्वारे से वापस आ रहे थे। रकाबगंज रोड के पास कुछ लोग गाड़ी में आए और उनसे बात करने के बहाने रुके, लेकिन तभी उन्होंने हरदीप पर हमला कर दिया और धमकाने लगे। उन्होंने कहा कि अगर तुमने लखीमपुर खीरी कांड में कोई गवाही दी तो तुम्हें सीधे गोली मार देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च को उत्तर प्रदेश सरकार से मामले में एक गवाह पर हमले के संबंध में विस्तृत हल्फनामा दाखिल करने को कहा था। हल्फनामे में कहा गया है कि सभी गवाहों ने दावा किया है कि किसी भी बदमाश ने मिश्रा या सत्ताधारी दल के चुनाव जीतने का उल्लेखनीय नहीं है और ये घटना होली गुलाल के विवाद के कारण अचानक हुए विवाद का परिणाम थी और इसका 3 अक्टूबर 2021 की घटना से कोई संबंध नहीं है। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।